हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बताएंगे आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो केसेस होता है। एक अगर y एक्सिस को काट रहा है तो इसका इंटरसेप्ट c होगा, और दूसरा अगर x एक्सिस को काट रहा है तो उसका इंटरसेप्ट d होगा। ठीक है, तो पहला केस लेके चले हैं यहाँ पर। तो देख लीजिए, इसमें क्या है कि कोई एक लाइन है मेरा। पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको सोल्यूशन करने के लिए देखिए y एक्सिस को क्या कर रहा है, काट रहा है। कहने का मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और y एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा, c। और जो लाइन है मेरा, उस लाइन का स्लोप क्या है, m है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये क्या है, x एक्सिस है, और दूसरा ये y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए किसको काट रहा है, इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस, मतलब y एक्सिस को काटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा मेरे पास, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, c। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट्स मतलब हमको लेना पड़ेगा ना, वो वेरिएबल। तो x और y हम ये पॉइंट्स लिए हैं, और यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन खींच लिए। देखिए अब यहाँ इसको हम थीटा माने, यदि ये थीटा होगा तो यहाँ मतलब ये जो है, ये ट्रिंगल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये भी तो थीटा होगा। हम सारे के हम नाम कर देते हैं यहाँ पर पहले, इसका P Q R, उसके बाद S, और इसको O, और यहाँ पर T। देखिए सभी जगह का नाम मतलब कर दिए, नेमिंग कर दिए हम। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है, ये P से लेकर O तक, OP मेरा क्या है, C है। ठीक है, हमको चाहिए क्या चाहिए, लाइन, मतलब इस लाइन का जो है ये TQ जो एक लाइन है, इस लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम क्या बोले थे कि मेरा जो है y एक्सिस मतलब इंटरसेप्ट, मतलब एक लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए, और वो वैसा लाइन है जो y एक्सिस को काट रहा है। यहाँ पर देखिए काट रहा है ना, ये मेरा y एक्सिस को क्या कर रहा है, काट रहा है, और इसका इंटरसेप्ट क्या है, c। ठीक है, और ये मेरा एक वेरिएबल पॉइंट अपने मन से माने हैं x और y। ठीक है, आप चाहे तो P का जो है यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको नाम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0, और इसके बाद C। देखिए 0 और C क्यों लिए हैं कि x मेरा वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, x क्या वैल्यू होगा, 0, और y का देखिए मेरा यहाँ से तक क्या है, C है, तो y का ही लेंथ होगा ना, तो y क्या होगा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना बात समझ आ गया। देखिए तो हमको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये थीटा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये C है, ये जो मेरा x है, तो यहाँ से यहाँ तक x होगा ये। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये देखिए क्या है, ये y होगा मेरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब यहाँ से देखिए मेरा जब ये y है तो हमको QR चाहिए, मतलब हमको यहाँ से अगर tan थीटा निकालेंगे, देखिए ये कोई मतलब पूछा नहीं जाता, हम आपको सिर्फ मतलब सॉल्यूशन करके बता रहे हैं कि कैसे मेरा इस लाइन की इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, देखिए लंब बटा आधार, तो क्यू आर वाई क्या हो जाएगा, पी आर, क्यू आर वाई पी आर। अब हमको चाहिए क्यू आर, देखिए क्यू आर हमको चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, वाई है। ठीक है, और देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है मेरा, सी। अगर हम वाई में से अगर सी घटा लें तो मेरा क्यू आर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्यू आर निकालने के लिए क्यू एस माइनस, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ में हम क्या करेंगे, हाँ क्यू एस में से क्या करेंगे, घटाएंगे हम आर एस। तो क्यू एस मेरा क्या है, वाई है, और फिर आर एस क्या है, आर एस सी है। तो देखिए क्यू आर क्या आ गया मेरा, तो वाई माइनस सी आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ये जो है पी और आर क्या है, एक्स है, इसी के पैरेलल ये भी लाइन है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए tan थीटा मेरा क्या है, स्लोप है, तो स्लोप हम क्या लिखते हैं, एम। तो एम बराबर देखिए क्यू आर मेरा क्या है, वाई माइनस सी, और पी आर क्या है, पी आर, ये भी लाइन देखिए ओ एस, पी आर क्या है, ओ एस के पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो ये भी एक्स होगा, तो एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ये एम एक्स इक्वल टू वाई माइनस सी। अब देखिए एम एक्स इक्वल टू क्या आया, वाई माइनस सी आया है, तो ये सी को हम इस साइड भेज देते हैं, तो एम एक्स प्लस सी इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, वाई। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम एक्स प्लस सी। आप इसको पहले नोट कीजिए, नोट कर लिए। अब देखिए तो इस लाइन का मेरा ये जो T और Q है, मतलब ये लाइन, इस लाइन का मेरा इक्वेशन क्या निकला, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, अब एक नोट करके लिख लीजिए, अगर यही लाइन मतलब ओरिजिन से गुजरता, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नोट में, अगर ये लाइन जो है, ये y और ये x, और ये लाइन अगर ओरिजिन से गुजरता, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाता, c इक्वल टू 0 हो जाता। ठीक है,
सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या होता है y इक्वल टू mx। ठीक है, अगर यही लाइन कहाँ से गुजरता है ओरिजिन से, इसका वैल्यू क्या आता है इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx। इसको आप ऐसे नोट करके लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए मैं दूसरा ये केस है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि x एक्सिस को काट रहा है। मेरे कहने का मतलब यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, मेरा ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच स्लोप इज m। कोई भी लाइन होगा और उस लाइन का स्लोप क्या होगा, मेरा m होगा। ठीक है, एंड विच कट्स एंड इंटरसेप्ट d। अब जो भी लाइन मतलब जिस एक्सिस को कट कर रहा है उसका इंटरसेप्ट क्या है d ऑन x एक्सिस। किसको कट कर रहा है, x एक्सिस को कट कर रहा है। तो हम यहाँ पहले क्या करते हैं, एक लाइन खींच लिए। देखिए x को कट कर रहा है तो यहाँ का जो इंटरसेप्ट मेरा होगा वो 0 और d, सॉरी मतलब यहाँ पर पहले d होना चाहिए, तो d और क्या होगा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा x एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा मेरा d, इसीलिए मेरा d और उसके बाद y एक्सिस क्या होगा यहाँ पर 0। अब देखिए कोई एक हम वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं अपने मन से, x और y। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इस लाइन का नाम हम a और b रख देते हैं। ठीक, अब देखिए ए बी का हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो हम पहले से क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, यानी कि टेन थीटा सॉरी यहाँ पर टेन थीटा नहीं मतलब स्लोप निकालेंगे। जैसे यहाँ पर क्या y माइनस 0, तो स्लोप निकालेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 0, उसके बाद x माइनस d। ठीक है, अब देखिए इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप हमको क्या m दिया है ना, तो वही m लिखे हैं, और इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा y माइनस 0 डिवाइडेड x माइनस d। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y माइनस 0 क्या होगा y, तो m बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा y बट्टा x माइनस d। ठीक है, ये x माइनस d इस साइड आएगा तो m से क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस स्लोप से, और यहाँ पर y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट्स में क्या आता है, अगर आपको क्या कर रहा है यहाँ पर एक्सिस को अगर काट रहा है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू m x माइनस डी। अगर इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो इसे क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हमको कोई भी लाइन का सिर्फ इस अभी जितना भी दो केस पर लिया है, एक पहला जो मेरा एक्सिस को कट करेगा, दूसरा y एक्सिस को कट करेगा। इसमें हमको सिर्फ क्या दे रहेगा, या तो एक स्लोप दिया हुआ रहेगा, ठीक, और एक हमको अगर एक्सिस को काटेगा तो हमको d दिया हुआ रहेगा, अगर y एक्सिस को काटेगा तो हमको c दिया हुआ रहेगा, और स्लोप हमको दिया हुआ रहेगा। बस हम सिंपली इसमें वैल्यू रखेंगे c और d और m का, बस वैल्यू निकल जाएगा। अब इसके बेस पर आपको हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, और उसको समझ लीजिए। अगर इसको नोट करना चाहते तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखे हैं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब अभी जितना हम क्वेश्चन करेंगे सिर्फ y एक्सिस को कट करने वाला हम इक्वेशन देखेंगे। कहने मतलब अगर y एक्सिस को कट कर रहा है कोई भी लाइन, तो उसका इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। समझ बात, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, अगर कोई भी लाइन है और y एक्सिस को कट कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू mx प्लस सी। अभी इसी बेस पर हम ओनली फॉर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन खत्म होने के बाद x को कट करने वाला हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो देख लीजिए, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच कट ऑफ एंड इंटरसेप्ट -5 ऑन y एक्सिस। किसको कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। कट करना इंटरसेप्ट करना एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन। तो यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है हमको, इंटरसेप्ट -5 ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट -5 ऑन y एक्सिस। देखिए यहाँ पर जब भी इंटरसेप्ट -5 ऑन एक्सिस होगा तो c का वैल्यू आएगा, तो c बराबर क्या आ जाएगा -5, और स्लोप मेरा क्या दिया हुआ है m बराबर 1/2। ठीक है, अब जो y एक्सिस को कट करता है तो उसका इक्वेशन मेरा क्या होता है y इक्वल टू mx प्लस सी।
ठीक है। नो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। m बराबर क्या है, y 1/2, तो y इक्वल टू m का वैल्यू क्या है 1/2, फिर x, फिर c का वैल्यू क्या है -5। तो अगर यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5। अब ये 2 को हम इस साइड डाल देते हैं 2, और यहाँ क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। देखिए इसका एलसीएम क्या होगा 1, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर y है तो y, यहाँ पर x -10 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y इक्वल टू x -10। अभी इसको मुँह साइड लेके चलते हैं, x - 2y - 10 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर है x - 2y - 10 इक्वल टू 0। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ टू इट एबव द ओरिजिन। थोड़ा इसको समझिएगा। तो मेरा ये है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। इसमें बोला गया इंटरसेक्ट जो कर रहा है, इंटरसेक्ट काट जो रहा है वो लाइन, तो टू इट्स एबव द ओरिजिन, मतलब यहाँ पर जो है ये ओरिजिन से 2 इंटू ऊपर, मान लीजिए यहाँ पर काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो काट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेरा क्या हो जाएगा c बराबर 2, तो वही c बराबर 2 हमको दिया गया है। द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। मतलब साफ साफ हमको बोला गया है कि हमको जो गिवन दिया गया है यहाँ पर, हमको c बराबर क्या है 2 है, तो c बराबर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एंगल जो दिया गया है थीटा, वो क्या है 30 डिग्री, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे पहले। तो m बराबर क्या होता है मेरा tan थीटा होता है। देखिए ये कोई जो मतलब ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ये कोई आपको सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, ओनली फॉर ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर m बराबर tan थीटा होगा, तो tan थीटा, देखिए थीटा क्या रखेंगे 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए हमको क्या पता है कि अगर कोई भी लाइन है, यहाँ पर लिखते हैं hence एनी लाइन, कोई भी लाइन है और किसको कट कर रहा है y एक्सिस को। यहाँ पर देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यहाँ पर किसको कट कर रहा है इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस। तो यहाँ पर लिखे एनी लाइन इंटरसेक्टिंग ऑन द y एक्सिस, देन इक्वेशन। अगर कोई भी लाइन है और क्या कर रहा है y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या है, ये m बराबर निकला है, m बराबर क्या 1/√3, यहाँ m 1/√3 देंगे और c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर जो मेरा होगा y इक्वल टू 1/√3 और x प्लस 2, ठीक है। c बराबर क्या वैल्यू यहाँ पर 2। तो यही मेरा इक्वेशन है। आप इसी को इधर से उधर उल्टा पुल्टा दीजिए, बस हो जाएगा। इसको अगर आप करना चाहते हैं, देखिए इधर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1, फिर ये 2√3 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर x - √3y प्लस क्या हो जाएगा इधर से 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरा इस लाइन का इक्वेशन है, जिसमें बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो x को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो उस लाइन के इक्वेशन में क्या होगा x - √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स ऑफ 15 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। यानी कि यहाँ पर x एक्सिस की डायरेक्शन में मेरा 15 डिग्री कोण बना रहा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट हमको जो दिया गया वो पहले लिख लेते हैं। सॉल्यूशन थीटा बराबर क्या है 15 डिग्री, ठीक। उसके बाद देखिए एंड व्हिच कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ फोर ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। यानी कि y एक्सिस क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है, देखिए फोर ऑन द नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। मेरे कहने का मतलब ये यहाँ पर देखिए ये क्या है x, इधर वाला इस ओरिजिन से इधर जाएंगे यानी कि राइट साइड, तो क्या होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। यहाँ से जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और इधर आएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। और फिर नीचे जाएंगे तो क्या होगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो इधर का बात बोल रहा है, मतलब यहाँ से जो मेरा हम कुछ दूर पर जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर काट कर यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर c बराबर क्या आ जाएगा -4, क्योंकि निगेटिव में काट रहा है ना ये लाइन यहाँ पर, तो कहीं कहीं यहाँ पर होगा -4, तो c बराबर क्या आ जाएगा -4, यानी कि y एक्सिस कट करने वाला
जो लाइन होता है तो वहाँ का इंटरसेप्ट क्या होता है सी, सी बराबर क्या जाएगा -4, तो सी बराबर -4 लिख लेते हैं। ऊपर कट करे वाई एक्सिस में या नीचे कट करे, ठीक है। अगर ऊपर कट करेगा तो सी बराबर क्या होगा 4, अगर नीचे कट करेगा तो सी बराबर -4, यानी कट कहाँ करना चाहिए, वाई एक्सिस में ही करना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर कट करेगा तो सी बराबर 4 हो जाएगा, नीचे कट करेगा सी बराबर -4। तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है तो वहाँ पर क्या जाएगा -4। अब देखिए हमको सी मालूम हो गया, थीटा मालूम हो गया, तो हमको उस लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, इसमें जो बोला गया है तो हम क्या जानते हैं, y = mx + c होता है, ठीक है। तो y = mx + c। तो अब यहाँ पर देखिए हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि m बराबर हमको 15 डिग्री वैल्यू चाहिए, यानी कि हमको स्लोप चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे रखेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालने के लिए देखिए 10 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इतना में से इतना माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 15 डिग्री मिल जाएगा हमको, ठीक है। वैसे आप 1 निकालिए तब तक के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 45 माइनस 30, तो 15 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ सब निकालेंगे, देखिए 10 45 फिर माइनस 10 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, उसमें फिर 1 + 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 10 45 वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ से 1 माइनस फिर 1/√3, 1 + 1 फिर प्लस 10 45 वैल्यू क्या होता है 1, और फिर 10 30 का 1। इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो हमको क्या मिलेगा, √3 - 1 बटा √3 + 1, फिर आगे सॉल्व करेंगे परिमेय निकालेंगे, तो यहाँ से √3 फिर -1, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 - 1। फिर देखिए ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो √3 - 1 में क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ से √3 - 1 का होल स्क्वायर, फिर नीचे में देखिए √a + b × a - b है, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 1 का 1, 3 - 1 क्या आ जाएगा 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो देखिए √3 का स्क्वायर 3, फिर यहाँ पर +1 का स्क्वायर 1, फिर -2√3 होगा यहाँ पर /2, देखिए 3 + 1 क्या होगा 4, फिर -2√3 है वहाँ पर, फिर डिवाइड में किया, अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा 2 - √3, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर m बराबर क्या निकला है 2√3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m बराबर 2√3। अब यहाँ पर हम रखेंगे इसको, तो y बराबर देखिए m की जगह क्या रखेंगे, तो 2 - √3 फिर x, c का वैल्यू क्या -4 रख देते हैं यहाँ पर, फिर ये y = क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 - √3x - 4। तो ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन y = 2 - √3x - 4। अब यहाँ देखिए दो क्वेश्चन है, क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द स्लोप 3 एंड y इंटरसेप्ट क्या है -2 है, मतलब वो क्या दिया गया, पहले एक नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमको स्लोप क्या है 3, यानी कि m बराबर 3 दिया गया है, उसको y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट कहने का मतलब c बराबर क्या है यहाँ पर -2, तो c बराबर -2, फिर हमको m और c मालूम चल गया है। हम क्या जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन है और वो लाइन किसको इंटरसेप्ट कर रहा है c, तो कोई भी लाइन है उस लाइन का स्लोप m है और उसका इंटरसेप्ट क्या है c, तो उस इक्वेशन का क्या होगा, सॉरी उस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, m = y = mx + c, y = mx + c होगा। तो यहाँ पर देखिए m का वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3x, फिर c की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर -2 रखेंगे, तो देखिए मेरा इक्वेशन निकल गया यहाँ पर। फिर दूसरा ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच कट ऑफ एंड इंटरसेप्ट 7 ऑन y एक्सिस, मतलब जो है y एक्सिस कट कर रहा है, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगा 7, तो दो नोट मेरा c बराबर क्या आ जाएगा 7। उसके बाद देखिए स्लोप क्या दिया हुआ है 3, तो m बराबर क्या है 3। फिर हम जानते हैं इस इक्वेशन से, फिर यही इक्वेशन लगाएंगे, m और c पता है तो हम यही इक्वेशन लगाएंगे, तो m बराबर क्या है y = mx + c। तो देखिए यहाँ पर क्या m का वैल्यू क्या है 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3x + c वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पर 7 रखेंगे, तो ये मेरा इक्वेशन होगा, नोट कर लीजिए इसको।